Hello students, today we are going to start a new chapter 8 a treat for mosquitoes। आपको नेम से पता लग रहा होगा कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मॉस्किटोज है, हाउस फ्लाई है, इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनसे हमें कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ब्लड टेस्ट। रजत इज बैक एट स्कूल टुडे। ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज। हाउ आर यू नाउ? आस्क्ड आरती। आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड सॉफ्टली। आज रजत कई दिन बाद स्कूल आया था क्योंकि वो बहुत दिन से एब्सेंट था। तब आरती उससे पूछती है कि अब तुम कैसे हो? तो रजत रिप्लाई करता है, बहुत सॉफ्टली रिप्लाई करता है कि आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल सही हूँ। जसकिरत। यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वर एट होम। तो जसकिरत कहती है कि जब तुम घर पर थे तो तुमने बहुत खेले होंगे। मतलब कि वो कहते हैं कि घर पे थे तो उसने बहुत एंजॉय किया होगा। लेकिन रजत क्या रिप्लाई करता है? Who wants to play when you have fever? On top of it, I had to take bitter medicine. I even had a blood test. तो रजत कहता है कि फीवर में कौन खेलना चाहता है, और उसके बाद भी मैंने बहुत कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी खाई हैं और मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ है। तो जसकिरत, अ ब्लड टेस्ट? वाई? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। तो जसकिरत सरप्राइज हो जाती है कि ब्लड टेस्ट क्यों, ये तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो रजत कहता है, एक्चुअली व्हेन द नीडल pricked इन माई फिंगर इट फेल्ट लाइक एन ant bite. They took 2-3 drops of blood and sent it for testing. That's how we came to know that I had malaria. तो रजत कहता है, एक्चुअली जब मेरी फिंगर पर निडल को प्रिक किया गया, फिंगर से निडल को चुभाया गया तो ऐसा लगा जैसे कि एक चींटी ने बाइट किया है। उन्होंने मेरा 2-3 ड्रॉप ब्लड लिया और उसे टेस्टिंग के लिए भेज दिया, और उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरे को मलेरिया हुआ है। नैन्सी, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू। लेकिन तुम्हें तो मलेरिया तब हुआ होगा ना जब तुम्हें मॉस्किटो ने काटा होगा। रजत, यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। रजत कहता है कि हाँ, लेकिन इस बात का हमें कब पता लगता है? जब हमारा ब्लड टेस्ट होता है, उससे हमें पता लगता है कि हमें मलेरिया हुआ है। जसकिरत, देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। तो जसकिरत कहती है कि आजकल हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे मलेरिया नहीं हुआ है। तो नैन्सी कहती है, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया? नैन्सी कहती है, कौन कहता है कि हर एक मॉस्किटो की बाइट पर में मलेरिया हो जाता है? मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटो। मलेरिया केवल उन मॉस्किटोज से होता है जो ये डिजीज को कैरी करते हैं। अच्छा, आपको बता दें कि जो मलेरिया होता है वो किससे होता है। मलेरिया एक मॉस्किटो की स्पीसीज होती है जिसका नाम है फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज से हमें मलेरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट आरती। और मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी। आरती कहते हैं कि सारे मॉस्किटोज तो मुझे सेम लगते हैं। देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। तो रजत कहता है कि उनमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है जिससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते नॉर्मली कि है ना ये मलेरिया का मॉस्किटो, ये डेंगू का मॉस्किटो, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन देखने में सब सेम लगते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है। नैन्सी, डिड दे गेट द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटोज हैड बिटन यू? तो क्या उन्होंने उस प्लेस से ब्लड लिया था जहाँ पे तुम्हें मॉस्किटो ने बाइट किया था? तो रजत कहता है, ऑफ कोर्स नॉट। हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बिट मी? तो रजत कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे को ये कैसे पता लगेगा कि मॉस्किटो ने मेरे को कब और कहाँ पर बाइट किया था? तो नैन्सी, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? तो नैन्सी कहती है, तो उन्हें पता कैसे लगा कि तुम्हारे ब्लड टेस्ट में मलेरिया हुआ है? क्या उन्होंने तुम्हारे ब्लड में कुछ देखा था? तब देखिए ऊपर यहाँ पे पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स में आप क्या है कि इसमें किस तरीके से
ग्लास के स्लाइड पे ब्लड लिया जा रहा है। टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मॉस्किटोज एनाफ्लीज। ये ग्लास के स्लाइड पे ब्लड लिया जा रहा है और उससे ये पता लगाया जाएगा कि फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लीज जो मलेरिया स्प्रेड करते हैं उसका टेस्ट करके पता लगाया जाएगा कि इसे मलेरिया, इस पर्सन को मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट है डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। डॉक्टर मरियम ब्लड स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देख रही हैं। दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स लुक 1000 टाइम्स बिगर। ये माइक्रोस्कोप किसी भी चीज को 1000 टाइम बिगर कर देता है, बड़ा कर देता है। द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली। और जो ब्लड के अंदर की जो डिटेल्स है वो उन्हें क्लियरली देख सकते हैं। देयर आर सम माइक्रोस्कोप विच मेक थिंग्स लुक इवन मोर बिगर देन दिस वन। और भी बहुत तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं जो चीज़ों को बहुत बड़ा दिखाते हैं, जिससे चीज़ें बहुत बड़ी दिखने लगती हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। फाइंड आउट, डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया। क्या आप किसी को जानते हैं जिसको मलेरिया हुआ है? यहाँ पे आगे आप आंसर लिख सकते हैं कि जिसे भी मलेरिया हुआ है उसे आप जानते हैं, तो उसका लिखेंगे यस और उस पर्सन का नेम लिख देंगे। हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया। उन्हें कैसे पता लगा कि उन्हें मलेरिया हुआ है? बाय टेकिंग द ब्लड टेस्ट। बाय द ब्लड टेस्ट दे find out that they had malaria. What problems did they have on having malaria? जब मलेरिया होता है तो उन्हें क्या प्रॉब्लम्स होती है? तो उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे पहले तो आपको शिवरिंग के साथ फीवर होता है। सबसे बड़ी पहचान तो यही होती है कि आपको शिवरिंग के बाद क्या होता है? फीवर होता है। आपको पहले कपकपी चढ़ते, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, उसके बाद में आपको फीवर आता है, वो भी बहुत हाई फीवर आता है। तो इससे पता लगता है कि मलेरिया हुआ है। What other diseases can be caused by mosquito bites? मॉस्किटो बाइट से और कौन कौन सी डिजीज होती है? मलेरिया है, डेंगू है, ये किससे होती है? हमें मॉस्किटोज से होती है। इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन? वाई डू यू थिंक दिस हैपन? कौन से सीजन में मलेरिया बहुत कॉमन होता है और ऐसा क्यों होता है? मलेरिया किस में? समर टाइम में और रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम मॉस्किटोज तो बहुत ज़्यादा होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो जिसकी हमारे घरों में भी आसपास भी बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज होते हैं जिनमें मलेरिया होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज होते हैं और अलग अलग स्पीशीज़ के मॉस्किटोज होते हैं जो हमें बाइट करते हैं और हमें मलेरिया कॉज करते हैं। What do you do in your house to protect yourself from mosquitoes? हमें अपने घर में मॉस्किटोज से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट वॉट दे डू। और आपको ये पता लगाना है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो इससे बचने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि घर में जो डोर्स हैं, डोर्स पे क्या लगाने हैं? नेट के डोर्स लगाने चाहिए जिससे मॉस्किटोज अंदर ना आ पाए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमें कहीं भी घर में कहीं भी वाटर को फिल करके, जैसे छत पे है ना, किसी कंटेनर में वाटर फिल है, उसे ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है वो उसमें अपने लार्वे होते हैं। लार्वा के बाद में क्या हो जाता है? मॉस्किटो बन जाते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से जो मॉस्किटोज है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में स्प्रेड होने लगते हैं। तो कहीं भी भरा हुआ पानी हो उसे तुरंत फेंक दें। हमेशा जो खुले बर्तन हो उनको हमेशा पलट के रखें, जिसमें जब बेवजह वाटर ना फिल हो पाए और वो मॉस्किटोज ग्रो ना हो पाए। नेक्स्ट थिंग क्या होती है, जैसे कूलर वगैरह होता है, समर सीजन कूलर वगैरह होता है, हर वीक में क्या उसका वाटर को चेंज कर दे, जिससे उसके लार्वे क्या होता है? डेवलप ना हो पाए। लार्वे क्या होता है? उनके छोटे छोटे बेबीज होते हैं। सिंपल सी बात है, छोटे छोटे बेबीज होते हैं, उसमें डेवलप ना हो पाए। अगर वो डेवलप ही नहीं हो पाएंगे तो मॉस्किटोज सही से ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए जिससे मॉस्किटोज जल्दी से ग्रो ना हो। और क्या होता है? मॉस्किटो किलर लेकर आ सकते हैं, जैसे रेड ब्लैक हेड है, आप देखा होगा ना, या मॉर्टिन के भी आते हैं। तो वो क्या करते हैं? कॉइल्स आती है, उनको जलाना चाहिए, जिससे क्या है कि है ना, ये मॉस्किटो सही से हम लोग के आसपास ना आ पाए और हमें नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, हम लोग को इन डिजीज से बचा जा सके, इसके लिए हमें इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, लुक एट द रिपोर्ट ऑफ
of the blood test given here, which words in the report help us to know that the person has malaria? आपको यहाँ साइड में रिपोर्ट नज़र आ रही है, ये क्या ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है जिसमें हमें ये बताया गया है कि जो पर्सन है उसे मलेरिया हुआ है। तो हमें मलेरिया कैसे पता लगेगा कि ना उसे मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है? ये रिपोर्ट है रजत की, जिसकी एज है 11 ईयर, और क्या डायग्नोस हुआ है? उसे ठंड लगकर कपकपी से बुखार के साथ, फीवर विद चिल्स एंड रिगर्स, मतलब कि ठंड लगकर कपकपी के साथ में बुखार। मैंने कहा था शिवरिंग के साथ फीवर आता है, तो वो। तो यहाँ पे आप देखें क्या रिपोर्ट में है, मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, मलेरिया पैरासाइट ब्लड में पाया गया। इसका मतलब क्या है कि इस पर्सन को, रजत को मलेरिया हुआ है। ठीक है, इससे हमें पता लगा। ठीक, नेक्स्ट है मेडिसिन फॉर मलेरिया। मलेरिया की क्या मेडिसिन होती है? फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ सिनकोना ट्री वॉज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया। और पहले के टाइम में सिनकोना ट्री की जो बार्क है, सिनकोना ट्री की जो छाल है, उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना के वो मेडिसिन की तरह दिया जाता था मलेरिया पेशेंट्स को। Earlier people used to boil the bark powder and strain the water which was given to the patient। और आजकल क्या करते हैं, वो मतलब अब उससे थोड़े बाद में क्या किया जाता है, जो बार्क है, बार्क पाउडर को बॉयल करके उसे स्ट्रेन करके पेशेंट को दिया जाता था। नाउ टैबलेट्स आर मेड फॉर द, और अब उसकी सिनकोना ट्री की जो बार्क है उसकी टैबलेट्स बनने लगी है, जो पर्सन ईजिली स्वेलो कर लेता, खा लेता है, और उसे और ईजिली क्योर हो जाता है मलेरिया से। नेक्स्ट इज एनीमिया। अब पहला भी मलेरिया की बात हुई, अब किसकी बात होगी? एनीमिया की बात होगी। व्हाट्स दैट? एनीमिया ये क्या होता है? एनीमिया क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में आयरन की शॉर्टेज होती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनता है। तो क्या हम किससे कॉज्ड हो जाते हैं? एनीमिया से कॉज्ड हो जाते हैं। ठीक, तो और ये एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना है? प्रॉपर ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत आयरन होता है, जिससे हमें एनीमिया की प्रॉब्लम से को फेस नहीं करना पड़ता है। तो ठीक है, चलिए अब करते हैं। आरती, you know I also had to get a blood test done, but they took a syringe full of blood. The blood test showed that I had anemia. आरती कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने भी ऐसे ब्लड टेस्ट कराया था, और उन्होंने जो मेरा ब्लड है फुल सिरिंज भर के लिया था, ब्लड लिया था, जिससे मेरे को ये पता लगा था कि मेरे को एनीमिया हुआ है। रजत, व्हाट इज दैट? रजत ने कहा ये क्या है? आरती, द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे अंदर हीमोग्लोबिन बहुत कम है, हीमोग्लोबिन या आयरन बहुत कम है मेरे ब्लड में। तो द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ। तो डॉक्टर ने मेरे को ताकत की थोड़ी सी दवाइयाँ दी, क्योंकि जब ब्लड होता है तो हमारे बॉडी में एनर्जी रहती है, और ब्लड की शॉर्टेज हो जाती है, हमारी बॉडी क्या होती है, बहुत ज़्यादा थकी थकी सी हो जाती है, ऐसा लगता है कि बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। तो डॉक्टर ने आरती को स्ट्रेंथ के लिए मेडिसिन दी। ही ऑल्सो सेड दैट आई शुड ईट जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दीज हैव आयरन। तो उन्होंने कहा कि मेरे को जैगरी, गुड़ खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, और बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए जिसमें आयरन होता है। नैन्सी, हाउ कैन देयर बी आयरन इन योर ब्लड? वो नैन्सी कहती है कि तुम्हारी ब्लड में आयरन कहाँ से आया? तो जसकृत कहती है देयर वाज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे। तो जसकृत ने कहा कि कल न्यूज़पेपर में इसके बारे में लिखा हुआ था, मतलब कि कोई आर्टिकल आया था जो इसी के ऊपर बेस्ड था। तो रजत लाफिंग, रजत हंसते हुए, सो देन यू एट आयरन और व्हाट? तो रजत हंसते हुए कहता है कि क्या तुमने आयरन खाया? तो क्या तुमने लोहा खाया और क्या खाया? तो आरती कहते सिली, दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक दीज कीज। तो आरती उससे कहती है कि सिली, ये वो वाला आयरन नहीं है जिससे कीज बनते, जिससे चाबियां बनती है। आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इज इट वॉज। वो कहते हैं मेरे को भी एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता है कि ये क्या होता है। आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड वॉट एवर द डॉक्टर हैड सेड माई हीमोग्लोबिन वेंट अप। लेकिन
जब मैंने वेजिटेबल्स और जो डॉक्टर ने वो जो कहा था वो मैंने खाया तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। ठीक, ये आरती ने बोला। अब क्या होता है, ये जो आयरन होता है, आयरन वो नहीं होता है कि जिससे है ना आपकी कीज बन रही है या और लोहे की चीज़ें बन रही है, वो आयरन नहीं होता है। ये क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। ये मिनरल्स होते हैं जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स में, जैसे कि वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, आंवला है, जैगरी है, इन सब में मिलते हैं, जो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं, हमारे ब्लड हीमोग्लोबिन को प्रॉपर अमाउंट में, मतलब कि हीमोग्लोबिन हमारा प्रॉपर करते हैं हमारे ब्लड में। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो ब्लड है वो किसकी वजह से रेड होता है, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसकी वजह से वो रेड होता है। हमारी जो ब्लड है, ब्लड में 3 तरीके की सेल्स पाई जाती है। कौन सी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, 3 तरीके की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन किस मीन्स की आयरन होता है, तो जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो क्या होता है, रेड होता है। अब वाइट ब्लड सेल्स क्या करती है हमारी बॉडी में, जैसे कभी कभी हमारे क्या चोट लग जाती है तो वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पर तुरंत, जैसे चोट लगते तुरंत ही ब्लड आने लगता है, तो उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स है वो हमारी बॉडी के गार्ड्स की तरह काम करते हैं। मतलब कि अगर कोई जर्म्स वगैरह आते हैं तो उन्हें हमारी बॉडी में एंटर होने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो हमारा जो ब्लड है, ब्लड एज ए गार्ड भी होता है, हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ भी देता है। ये सब काम कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। तो चलिए, एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। एनीमिया जो दिल्ली स्कूल में बहुत कॉमन है। आजकल क्या होता है, आजकल आप लोगों की जो डाइट हो गई है वो क्या होता है, इम्बैलेंस हो गई है। आप लोग प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं खाते हो। क्या होता है, जो लीफी वेजिटेबल आप लोग को फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये सब फूड ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जिनसे हमें आयरन मिलता है या फिर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, वो आप लोग खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो इसलिए आपकी बॉडी में इन चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है और आप प्रॉब्लम्स को फेस करते हो। आपने देखा होगा कि जो पहले के लोग थे उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती थी आजकल के तुलना में, लेकिन क्योंकि वो क्या कहते हैं, प्रॉपर डाइट लेते थे, प्रॉपर वेजिटेबल्स, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें थी नहीं ना, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें कुछ नहीं थी। वो लोग प्रॉपर क्या खाते थे, प्रॉपर घर का बनाया हुआ फूड खाते थे, होम कुक्ड फूड खाते थे। लेकिन आजकल क्या हम लोग क्या करते हैं, बाहर के ज़्यादा फूड पर डिपेंडेंट हो गए हम, क्योंकि बाहर का फूड क्या होता है, बहुत टेस्टी लगता है हमें, स्पाइसी टेस्टी सब लगता है, डिलीशियस होता है, हमें वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है घर के खाने की वजह। लेकिन जो ये जो होती है, जो ब्लड बैलेंस डाइट होती है, हम बैलेंस डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हम इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। और वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जिनसे तो हमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। जितने भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इनसे हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, जो हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी को फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं। तो हमें एटलीस्ट उन्हें प्रॉपर वे में खाना चाहिए, जिससे हम इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करें। सेम एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। एनीमिया दिल्ली स्कूल में के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत कॉमन है। 17 November 2007, thousands of children studying in the Municipal Corporation School in Delhi suffer from anemia. 17 नवंबर 2007 में बहुत सारे हजारों बच्चे हैं जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हें एनीमिया की प्रॉब्लम है। दिस इज अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एंड एज वेल मेंटल हेल्थ, और जिसकी वजह से वो फिजिकली भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और मेंटली भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फिजिकली मीन्स कि जब उन्हें एनीमिया होता है तो वो सही से स्कूल नहीं आ पाते, तो क्योंकि उनकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं रहती कि वो अपनी बॉडी को से इतना वर्क ले पाए कि आप पढ़ भी पाओ, आप है ना फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करो, ऐसा हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो मेंटली भी प्रॉब्लम, जब वो पढ़ नहीं पाते तो क्या उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, तो मेंटली हेल्थ भी उनकी अच्छी नहीं रहती। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड द एनर्जी लेवल आर लो। जिसकी वजह से एनीमिया की वजह से वो लोग सही से, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाते सही से, और उनका एनर्जी लेवल भी बहुत डाउन होता है। दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, और इसकी वजह से वो सही से स्टडी नहीं कर पाते हैं। Now health checkups are being done in the school and health card are being made for all the children. अब प्रॉपरली स्कूल्स में हेल्थ चेकअप किए जाते हैं और उन्हें हेल्थ कार्ड दिया जाता है। एनीमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन
आयरन टैबलेट, जो एनीमिक चिल्ड्रन है उन्हें प्रॉपर आयरन टैबलेट्स को दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको एनीमिया की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। उनकी ये जो प्रॉब्लम है उसको जो फेस कर रहे हैं उनको ये जल्दी से क्योर कर पाए इस प्रॉब्लम से। नाउ टेल, अभी ये रिपोर्ट्स दी हुई हैं, इसके अकॉर्डिंग को क्वेश्चन आंसर से उनको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रिपोर्ट है आरती की, जिसकी एज 12 इयर्स है और वो एनीमिया की पेशेंट है। उसका हीमोग्लोबिन कितना है 8 ग्राम पर DL, ठीक, और जबकि नॉर्मल कितना होना चाहिए 12 to 16 ग्राम पर DL। दूसरी रिपोर्ट है, ये भी आरती की है, और ये पहली रिपोर्ट है वो कब की है 20 जून 2007 की। दूसरी रिपोर्ट है 15 सितंबर 2007 की। मींस कि जब इसे प्रॉब्लम फेस हुई थी तब इसने पहला टेस्ट करवाया था जिसमें उसका हीमोग्लोबिन कितना था 8 था, दूसरे में उसका हीमोग्लोबिन कितना हो गया 10.5 हो गया। आफ्टर 3 और 4 मंथ्स बाद उसका हीमोग्लोबिन 10.5 हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। लुक एट आरतीज ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। अब हमें आरती की ब्लड रिपोर्ट देखनी है और ये बताना है कि उसका जो हीमोग्लोबिन था वो कितना था, मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन कितना था, कितना होना चाहिए, नॉर्मल रेंज 12 होना चाहिए, कम से कम 12 हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए। हाउ मच डिड आरतीज हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। हमें अब जो आरती ने का कितना हीमोग्लोबिन कितना बढ़ गया 2.5 ग्राम पर DL बढ़ गया, और उसे इतना होने के लिए कितने मंथ्स लगे 3 मंथ्स लगे उसे 2.5 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एनीमिया। जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है उसने एनीमिया कैसे होता है, वो क्या प्रॉब्लम्स होती है जिससे एनीमिया होता है, उसको रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है वो क्या कह रही है। जब एनीमिया होता है तो क्या चीज़ होती है, एनीमिया होता है तो जो बच्चों सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं और उनका एनर्जी लेवल भी डाउन होता है, और ये उनकी स्टडी की एबिलिटी पर इफेक्ट डालता है। ये प्रॉब्लम होती है जब एनीमिया किसी भी चाइल्ड को या किसी भी पर्सन को होता है, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए है, तो उनको ये प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। एक्जैक्टली उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है जिससे वो सही से ग्रो नहीं कर पाते, उनकी स्टडी भी प्रॉपर नहीं हो पाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो लोग फेस करते हैं। Have you and anyone in your family ever needed to get a blood test? When and why? इसका आंसर आपको देना होगा। इसमें क्या करना है कि आप या आपकी फैमिली में किसी को भी ब्लड टेस्ट देना पड़ा है, कभी ब्लड टेस्ट दिया है किसी ने, अगर दिया है तो कब दिया है और क्यों दिया है, इसका आंसर आपको यहीं पे लिखना है। What was found out बाय द ब्लड टेस्ट। अब ये बताना है कि वो जो ब्लड टेस्ट कराया गया है उसमें उन्हें क्या निकला है, क्या फाइंड आउट किया गया। हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू। क्या आपका स्कूल में हेल्थ चेकअप हुआ है, ऑब्वियसली होता है, हेल्थ चेकअप होता है। आपको डॉक्टर ने क्या कहा है, डॉक्टर क्या कहता है कि है ना प्रॉपर ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, है ना, या फिर आयरन की टैबलेट देते हैं, विटामिन ई की टैबलेट्स देते हैं जिसकी आपके आई साइट सही रहे। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, आपके लिए बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको बताया जाता है। आपके में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको वो लोग चेकअप करते हैं और उसे आपको बताते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट, फाइंड आउट। Ask a doctor and or elders about the food items which contain iron. आपको डॉक्टर से बड़ों से पूछना है कि उन फूड आइटम्स के बारे में जिनमें आयरन होता है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जैगरी है, या फिर आंवला है, या फिर बीट रूट है। इन सब में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आयरन होता है। अगर आप उसे प्रॉपर अमाउंट में खाते हैं तो आपकी बॉडी में कभी भी आयरन की शॉर्टेज नहीं होगी। आयरन की शॉर्टेज नहीं होगी तो आपका जो ब्लड है वो प्रॉपर अमाउंट में बनेगा, प्रॉपर अमाउंट बनेगा तो आपको कभी वीकनेस होगी नहीं और आप अपना सब वर्क प्रॉपरली कर पाएंगे। नेक्स्ट इज बेबी मॉस्किटोज। जसकिरत,
देयर इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास। तो जसकीरत कहती है कि यहाँ पर हमारी क्लास के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें मलेरिया के बारे में बताया गया है। एवरीवन गोज आउट टू लुक, और फिर उसके बाद हर एक कोई बाहर निकल गए, मतलब कि क्लास से बाहर जाके उन लोगों ने देखा। अब ये पोस्टर लगाता है इसमें, आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज, क्या आप मॉस्किटोज को इन्वाइट कर रहे हैं? बीवेयर, बच्चों। दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, इनसे हमें क्या होता है? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया होता है। अब कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखें कि अगर इन चीज़ों को हम फॉलो करेंगे तो इन डिजीजेस से हम बच सकते हैं। फर्स्ट, डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स। अपने घर पे या घर के आसपास कहीं भी वाटर को कलेक्ट नहीं करने देना है, ठीक। और जो भी गड्ढे भरे हैं या कहीं भी अगर वाटर फिल है तो हमें उसे फेंक देना, उसे रिमूव कर देना है वहाँ से। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर एंड टैंक्स क्लीन। हमें जो वाटर पॉट्स हैं, कूलर्स हैं और जो टैंक्स हैं उन्हें क्या करना है? क्लीन करना है। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में, उसे हमेशा ढक कर रखें या फिर उसे टैंक्स को प्रॉपरली क्लीन करते रहें। इन चीज़ों को प्रॉपर क्लीन करते रहें। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक। इन्हें वीक में एक बार उन्हें ड्राई करके अच्छे से पूरा वाटर को रिमूव करके उसे ड्राई करके फिर उसमें दोबारा वाटर फिल कर सकते हैं, तो हमें इन चीज़ प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूज़ मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना चाहिए अपने आप सोने से पहले। अपने बेड के साथ तो मॉस्किटो नेट लगा लीजिए, जिससे मॉस्किटोज आप तक पहुँच ही नहीं पाएंगे और आपको बाइट नहीं कर पाएंगे। स्प्रे कैरोसिन इफ वाटर इज कलेक्टेड एट सम प्लेसेस। अब कहीं पे वाटर कलेक्ट होता है तो वहाँ पे हमें कैरोसिन डाल देना चाहिए, कैरोसिन का स्प्रे करना चाहिए। कैरोसिन मीन्स कि मिट्टी का तेल, आपने देखा होगा, उसका स्प्रे कर देना चाहिए। क्या होता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं? जब हम मिट्टी का तेल उस जगह पे जहाँ पे वाटर कलेक्ट है वहाँ पे डाल रहे हैं तो जो मलेरिया के जो बेबीज़ हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो वहाँ पे ग्रो नहीं होते, क्योंकि वाटर पे एक फिल्म बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, जिससे वो वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो जब ग्रो ही नहीं कर पाएंगे तो वो बड़े ही नहीं हो पाएंगे, बड़े नहीं हो पाएंगे तो फिर हमें कोई मॉस्किटोज बन ही नहीं पाएंगे, तो हमें प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। तब रजत कहता है इसे पोस्टर को देख के, द पोस्टर सेइंग समथिंग अबाउट लार्वे, व्हाट आर दोज। जो पोस्टर है, पोस्टर हमें लार्वे के बारे में बता रहा है, और वो क्या है? नैन्सी, दे आर बेबी मॉस्किटोज बट दे डोंट लाइक द मॉस्किटोज एट ऑल। ये क्या नैन्सी कहते हैं कि ये बेबी मॉस्किटोज होते हैं, मॉस्किटोज के बेबीज होते हैं जो मॉस्किटो की तरह बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल स्टार्टिंग फॉर्म होती है, जो लार्वा होता है मॉस्किटोज का, वो बिल्कुल मॉस्किटो की तरह नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे दाने हैं, आपको ऐसे लगेंगे, लेकिन वो क्या होते हैं? बेबी मॉस्किटोज होते हैं। आरती, वेयर डिड यू सी देम, तुमने उन्हें कहाँ देखा? आरती कहते हैं तुमने उन्हें कहाँ देखा? नैन्सी, देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस, इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, when I looked there I saw some tiny thread like grey thing swimming. I was surprised when mummy told me that these had come out of eggs which mosquitoes lay in water. They are called larvae. I also heard something about this on the radio. तो नैन्सी कहती है कि हमारे घर के पीछे एक पुराना पॉट है, वो क्या, उसमें कुछ दिनों से वाटर फिल था। जब मैंने उसने देखा तो मैंने देखा कि उसमें छोटे छोटे थ्रेड लाइक ग्रे कलर के छोटे छोटे धागे की तरह के कुछ चीज़ें उसमें स्विम कर रही हैं। तो नैन्सी कहती है मैं उसे देखकर सरप्राइज होगी। तो उसकी मम्मी ने बोला कि ये मॉस्किटोज के बेबीज़ हैं, मॉस्किटो के बेबीज़ हैं जो एग से बाहर निकले हैं। और वो मॉस्किटो कहाँ अपने एग्स देता है? वो वाटर में एग्स देता है अपने, और वो क्या होता है? थोड़े दिन बाद उसमें से क्या निकलते हैं? लार्वे निकलते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? लार्वा बोलते हैं। लार्वे निकलते हैं जो इस तरीके ग्रे कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और मतलब कि ये नैन्सी कहते हैं कि उसने इसके बारे में रेडियो में भी सुना है। रजत, व्हाट डिड यू डू? तब रजत कहता है कि तब तुमने क्या किया? नैन्सी, पापा इमीडिएटली थ्रू away the water. He had cleaned and dried the pot and keep it upside down so that no water would collect. नैन्सी कहती है कि तब उसके पापा ने तुरंत ही उस वाटर को फेंक दिया, उसे क्लीन किया, उस पॉट को ड्राई किया और उसे
आपसे उल्टा करके रख दिया जिससे उसमें वाटर कलेक्ट नहीं होगा। जसकिरत, शाजिया, आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिजीजेस स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम्स। जसकिरत कहती है कि शाजिया आंटी ने मुझे बताया था कि जो फ्लाइज होती है, जो हाउस फ्लाइज होती है, उनसे भी डिजीजेज होती है, स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम। जो स्टमक में जो प्रॉब्लम्स होती है वो किसकी वजह से होती है? हाउस फ्लाइज की वजह से होती है, जो डिजीजेस को स्प्रेड करती है। रजत, बट फ्लाइज डोंट बाइट। तो रजत कहता है कि लेकिन जो फ्लाइज है वो हमें काटती नहीं है। देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीजेस? तो वो डिजीजेस को कैसे स्प्रेड करती है? अब इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है कि आपने देखा होगा जो फ्लाइज है वो उड़ती रहती है, इधर उधर उड़ती रहती है। उन ऐसा तो नहीं है कि वो है ना बिल्कुल क्लीन प्लेसेस पे बैठेंगे, वो हर जगह बैठते, चाहे जो कोई भी जगह अगर डर्टी होती है डर्टी जगह पे बैठती है, क्लीन जगह पे बैठती है, और कहीं पे अगर हमारा फूड रखा होता है तो उस पर भी बैठ जाती है। क्या होता है कि जो फ्लाइज होते हैं, फ्लाइज के जो लेग्स होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, जो जर्म्स वगैरह सब क्या होते हैं वो स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और फिर जब वो दूसरी जगह बैठते हैं तो उन्हें वहाँ पर छोड़ देती है। और वो दूसरी जगह हमारा फूड भी हो सकता है, दूसरी जगह कोई भी प्लेस हो सकती है जिनके थ्रू जो जर्म्स है वो हमारी बॉडी में जा सकते हैं, और वो क्या प्रॉब्लम फिर करते हैं, हमारे अंदर स्टमक की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। ठीक, तो इस वजह से जो होते हैं फ्लाइज है, फ्लाइज से डिजीजेस स्प्रेड होती है। अब कौन कौन सी डिजीज है? जैसे कॉलरा है, कॉलरा किससे होता है? इसी से होता है, फ्लाइज से होता है। क्या होता है, हमारी बॉडी, हम कुछ खाते हैं, हमारी बॉडी में उसके जर्म चले गए और वो हमें डिजीजेज हो गए। तो इस चीज़ से हम बचे जा सकते हैं। हमेशा जो फूड है उसे ढक कर रखें, जिससे हमें एटलीस्ट फूड में तो ना जाए, है ना। स्पेशली फूड में जैसे हमने देखा होगा मार्केट में जैसे फूड प्रोडक्ट्स सेल होते हैं, जैसे कि पकौड़ों की या फिर है ना बहुत जलेबी है, उन पे क्या होता है कभी कभार देखा कि नहीं कि फ्लाइज क्या होते हैं बैठ जाती हैं जाके। तो मीन्स क्या है ना, वो जो उनके जो लेग्स हैं उनमें जर्म्स होंगे तो वो जर्म्स भी उसमें चले गए। तो हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसी खुली जगह से जहाँ पे ओपनली सब चीज़ रखी रहती, खाने की चीज़ें ओपनली रखी रहती, वहाँ से हमें अवॉइड करना चाहिए खाने की चीज़ को खरीदने के लिए। हमें चीज़ें वहीं से लेनी चाहिए जहाँ पे वो चीज़ क्या रखी हो, कवर करके रखी हुई, नेट से कवर करके रखी हुई, वहाँ से हमें ये चीज़ को बाय करना चाहिए, खरीदना चाहिए। नेक्स्ट इज फाइंड आउट एंड टेल। हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? क्या आपने इस तरीके के पोस्टर को देखा है? जैसे पीछे आपने देखा है कि जो मलेरिया की तरह का पोस्टर था, ऑब्वियसली आपने देखा न्यूज़पेपर में भी आते हैं और होर्डिंग्स भी लगे रहते हैं। जब डिजीज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो होर्डिंग्स भी लग जाते हैं। स्कूल में देखा होगा आपने, इस तरीके के पोस्टर्स लगाए जाते हैं। हु डू यू थिंक puts up such posters or gives ad in the newspaper? अब ये कि ये जो इस तरीके के पोस्टर्स और न्यूज़पेपर में ऐड कौन देता है? ये गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है। हमने टीवी में भी एड्स देखे होंगे, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी आते हैं। और लोकल जो गवर्नमेंट होती है, लोकल जो अथॉरिटीज़ होती है, ऑफिशियल्स होते हैं, वो लोग भी इस तरीके के एड्स को लगवाते हैं, जिससे क्या होता है आप लोगों के में ये चीज़ स्प्रेड हो जाए कि आप लोगों को इन चीज़ों से कैसे प्रोटेक्ट करना है। अब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई कहीं से भी कोई भी क्या होता है आपके एक के घर को चेक नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए तो हमें खुद ही सजग रहना है कि है ना कि आपको कैसे हम इन डिजीज से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, आपको भी अटेंटिव रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। What are some of the important points given in the poster? पोस्टर में क्या क्या important points दिए गए हैं? पोस्टर में important points क्या क्या दिए गए हैं कि कहीं भी हमें वाटर को कलेक्ट करके नहीं रखना है, कोई भी पिट्स है वो वाटर से फिल नहीं होना चाहिए, उन्हें तुरंत ही वाटर को वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। जो वाटर पॉट्स है, कूलर्स है, टैंक्स हैं, उन्हें वीकली क्लीन करके ड्राई करना चाहिए, फिर उसमें दोबारा से वाटर को फिल करना चाहिए। मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना चाहिए, जहाँ भी वाटर कलेक्टेड है वहाँ पे हमें केरोसिन का स्प्रे करना चाहिए। ये चीज़ें उसमें बताई गई हैं। Why do you think pictures of a tank, cooler and pits are shown in the poster? आपको क्या लगता है कि जो पिक्चर उसमें
पोस्टर में जो टैंक की पिक्चर है, कूलर की पिक्चर, पिट्स की पिक्चर को क्यों शो किया गया है? क्यों इसलिए शो किया गया है कि मोस्टली क्या होता है, टैंक्स में, कूलर्स में और पिट्स में वाटर को कलेक्ट करके रखा जाता है। तो वहाँ पर ये लार्वे मिलना, मॉस्किटोज क्या होते हैं बहुत जल्दी वहाँ पर क्या एग्स दे देते हैं, वहाँ पे लार्वे मिलना बहुत कॉमन चीज़ है। तो इस चीज़ से को शो करने के लिए कि आपको इन जगहों पे मोस्टली वाटर को कलेक्ट रखा जाता है, इनसे यहाँ से हमें डिजीज़ हो सकती है, तो किस तरीके से हमें वहाँ उसे क्लीन करना चाहिए, इस वजह से उसे वहाँ पर दिखाया गया है, जिससे आप है ना अटेंटिव हो जाए कि अरे यहाँ पे वाटर फिल रहता है तो हमें इसे रिमूव करना है, वीकली रिमूव करना है और इसमें दोबारा से वाटर को ड्राई करके वाटर को फिल करना है। ये इसलिए बताया गया है जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि ना आप पूरे घर में देख लेंगे लेकिन समझ नहीं आएगा कि वाटर कहाँ फिल है, लेकिन पोस्टर के थ्रू आपके ब्रेन में आइडिया आ जाएगा कि हमें कहाँ पर सबसे पहले चेक करना है कि वाटर कहाँ पर कलेक्टेड है, लार्वा कहाँ पर ईजिली मिल सकते हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट इज थिंक। Why do you think it talks about putting fish in the tank? What do you think the fish eats? अब ये क्या सोचते हो कि जो फिश है, फिश को हम लोग टैंक्स में रखते हैं, एक्वेरियम होती है, और वो वहाँ पर फिश क्या खाती है, वहाँ पर फिश क्या खाते हैं। अब क्या होता है, फिश को टैंक्स में रखा होता है, आपने देखा होगा कि उसमें ना तो नीचे एल्गी लग जाती है, कभी कभी काई लग जाती है, और उनका अलग से फूड भी आता है, वो भी दिया जाता है, और एल्गी होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ग्रो करने लगते हैं, उनको वो खाती है। व्हाट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर? तब क्या होगा जब वाटर पे ऑयल स्प्रेड हो जाता है, जब वाटर पे ऑयल स्प्रेड हो जाता है तो ऑयल जो उसकी जो वो अपर लेयर है, वाटर की जो अपर लेयर है उस पर छोटी हल्की सी फिल्म बन जाती है, हल्की से एक लेयर बन जाती है, किसकी, ऑयल की बन जाती है, जिससे कोई भी मॉस्किटो है या फिर जो हाउस फ्लाई वो उस पर एग नहीं दे पाती है, और हम लोग उससे प्रोटेक्ट रहते हैं। फाइंड आउट विच डिजीज आर स्प्रेड बाय द फ्लाइज एंड हाउ। फ्लाइज से कौन कौन सी डिजीज होती है और कैसे होती है। फ्लाइज से जैसे कॉलरा, डिसेंट्री क्या होते हैं कि लूज मोशंस हो गए या फिर वॉमिटिंग हो गई, ये चीज़ें होती हैं। और कैसे होती है, क्योंकि जब फ्लाइज उड़ती हैं और चाहे डर्टी प्लेस हो चाहे क्लीन पर हर जगह बैठते हैं, उनके जो लेग्स हैं उन पे क्या होते हैं, जर्म्स स्टिक हो जाते हैं। फिर वो जब दूसरी जगह जाती हैं तो वो जर्म्स को वहीं पे ही छोड़ देती हैं। अब वो जर्म्स क्या होते हैं, हम लोगों ने जैसे फूड पे बैठे तो फूड वो हम खा लेते हैं, तो हमारे जर्म्स क्या हुए, हमारी बॉडी के अंदर चले गए और वो डिजीज़ को कॉज करते हैं। डिसेंट्री और वॉमिटिंग है या फिर कॉलरा है, ये चीज़ें हैं उससे से ही होती है। ठीक है, ये कॉमन डिजीज़ हैं जो फ्लाइज से होती है। नेक्स्ट इज मॉस्किटो चेक। Divide your class into 2 and 3 groups. Each group will go around to check one area in school and around it. It must carefully note if water has collected anywhere and mark tick where it finds stagnant water. अब इसमें आपको क्या करना है कि अपनी क्लास को जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें 2 और 3 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है, और हर एक ग्रुप को स्कूल या स्कूल के आसपास के एरिया को चेक करना है। डिवाइड कर दे कि ये ग्रुप ये एरिया चेक करेगा, दूसरे वाला ग्रुप दूसरा एरिया चेक करेगा। इट मस्ट केयरफुली नोट इफ वाटर हैज़ कलेक्टेड एनीवेयर, और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि वाटर कहाँ पे कलेक्ट किया गया है, और वहाँ पर वाटर में से स्टेगनेंट मतलब कि बहुत गंदी महक आ रही है, इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। जैसे कि कहाँ चेक कर सकते हैं, पॉट्स, कहाँ पे चेक करेंगे, स्कूल में पॉट्स में, टैंक है, ओपन स्पेस है स्कूल ग्राउंड में, वहाँ पे हम इन्हें चेक करेंगे। ठीक है, या कूलर है या और कोई भी दूसरा प्लेस है, कहीं कोई भी हो सकता है। अब हमें वहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, सिंस हाउ मेनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर, कि वहाँ पे कितने दिन से वाटर कलेक्ट हो रहा है। हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेस क्लीन, और उस प्लेस को क्लीन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। अगर आप ओपन एरिया में जाएंगे तो वो तो हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि है ना कि उस एरिया को हमें क्लीन रखना है। कोई भी एरिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास के एरिया क्लीन रहना चाहिए, तो ये हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई एक पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हु इज सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन रिपेयर्ड।
गटर्स और ड्रेन्स को रिपेयर करने के लिए कौन करता है? ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि उन्हें प्रॉपरली गटर्स और ड्रेन्स को रिपेयर करना चाहिए। कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर? क्या जहाँ पे भी वाटर कलेक्टेड है वहाँ पे जो आपको कोई लार्वा दिखा? ऑब्वियसली जब बहुत दिन से अगर वाटर कलेक्ट होगा तो आप उसमें इजीली लार्वा को देख सकते हो। तो इसमें यस और नो लिखेंगे, अगर आपने देखा है तो यस, अदरवाइज नो। हैज इट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया राइट? क्या उस एरिया में कोई भी प्रॉब्लम हुई है, मतलब कि कोई डिजीजेस की प्रॉब्लम, लोग सही है या नहीं है, उन्हें कोई डिजीज तो नहीं हुई है, इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम लोग फेस तो नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट इज मेक अ पोस्टर। अब हमें एक पोस्टर बनाना है। In your group, make a poster with a message to keep the cooler, tank, drains and the area clean wherever water collects. अब आपका ग्रुप है, उसको एक पोस्टर बनाना है जिसमें क्या मैसेज दिया गया है कि हमें कूलर को, टैंक को, ड्रेन्स को और अपने एरिया को क्लीन रखना है जहाँ भी वाटर कलेक्ट रहता हो। पुट अप द पोस्टर्स इन एंड अराउंड योर स्कूल। और हमें वो पोस्टर कहाँ लगाना है? अपने स्कूल में या फिर स्कूल के आसपास के एरिया में आपको उसे लगाना है। Next is find out who is responsible for keeping the area around your school clean. पता लगाना है कि स्कूल के आसपास का जो एरिया है उसको क्लीन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स एंड सजेशन। और हमें क्लास में लेटर लिखना है कि जो आपने जो रिपोर्ट किया है आपने क्या पाया, मतलब कि जहाँ आपने सब चीज़ सर्वे किया है उसको आपको वहाँ से आपको क्या मिला और आपके उसके ऊपर क्या सजेशंस है। फाइंड आउट टू हुम द लेटर शुड बी रिटन एंड टू विच ऑफिस इट शुड बी सेंड। अब हमें ये लेटर किसको लिखना है और वो किस ऑफिस में सेंड किया जाएगा, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। मीन्स कि क्या, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन है उनको ये लेटर लिखा जाएगा और ये लेटर किसे दिया जाएगा? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में ये लेटर सेंड किया जाएगा, भेजा जाएगा। नेक्स्ट इज सर्वे रिपोर्ट। अब जो सर्वे किया गया, जो क्लास के बच्चों ने सर्वे किया और उन्हें क्या रिपोर्ट मिली? सम चिल्ड्रन डिड दिस सर्वे, हियर आर सम ऑफ देयर रिपोर्ट्स। कुछ बच्चों ने सर्वे किया और उनके रिपोर्ट्स हैं। ग्रुप 1, वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन आर स्कूल विच इज कॉल्ड एल्गी। उन्हें क्या मिला कि जो स्कूल की जो टैप्स है उसके आसपास उन्हें क्या मिला? ग्रीनरी मिली हल्की सी, उसे हम क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। काई सुना होगा ना हमने कि पानी जहाँ पे वाटर होता है वहाँ पे क्या होता है? काई लग जाती है। ग्रीन कलर की जो इस पे ग्राउंड है वो कैसा हल्का ग्रीन कलर का और स्लिपरी हो जाता है, वो क्या है? एल्गी होती है। ड्यू टू एल्गी अ काइंड ऑफ प्लांट इट हैड ऑल्सो बिकम स्लिपरी देयर। एल्गी की वजह से, मतलब जो एल्गी का छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी वजह से वो जो एरिया वो थोड़ा स्लिपरी हो गया है। द एल्गी स्प्रेड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग इन रेनी सीजन। और एल्गी सबसे ज़्यादा कब होती है? रेनी सीजन में होती है। We think that they are some kind of small plants that grow in water. वो लोग उन्होंने सोचा कि ये जो प्लांट्स है ये तब ग्रो हुए हैं जब वहाँ पर, मतलब जो ये तब ग्रो होते हैं जब वहाँ पर वाटर होता है, तभी उस जगह पे ही वो लोग ग्रो करते हैं। अब ग्रुप टू की क्या सर्वे था? देयर इज अ पॉन्ड नियर द स्कूल, एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड एज इट इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ प्लांट्स। तो ये दूसरा ग्रुप क्या है कि इसको वहाँ स्कूल के पास में एक पॉन्ड है और उसमें उन्हें बिल्कुल भी वाटर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो पूरा प्लांट से फिल हो चुका है, कम्प्लीटली कवर्ड हो चुका है। द आंटी टोल्ड अस दैट दीज प्लांट्स हैव ग्रोन देमसेल्फ इन वाटर। तो वहाँ पे उन्होंने कोई आंटी है उनसे उन्होंने बताया कि ये जो प्लांट्स हैं वो वाटर पे अपने आप ही ग्रो हो गए हैं। अराउंड द पॉन्ड देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर। पॉन्ड के आसपास कुछ पिट्स हैं जिसमें वाटर भरा हुआ है। वी ऑल्सो सॉ सम लार्वे इन द वाटर। उन्होंने उस वाटर में जो पिट्स है, पिट्स के अंदर जो वाटर है उसमें लार्वा को देखा है। एज वी मूव्ड अराउंड लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज फ्लू फ्रॉम द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड। और जब वो मूव करे तो जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा? बहुत सारे मॉस्किटोज देखे जो प्लांट के चारों तरफ फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं।
Jaskirat feels that there are so many mosquitoes in her house because of dirty pond nearby. जसकिरत ने तब फील किया कि उनके घर में बहुत सारे मॉस्किटोज हैं. वो क्यों हैं? इन डर्टी पॉन्ड्स के ये पास में, क्योंकि ये डर्टी पॉन्ड है, इसकी वजह से उनके घर में बहुत सारे मॉस्किटोज हैं. अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन है उनको देखते हैं. Is there a pond or river around your house or school? Go and look around and observe these things. अब इसमें सर्वे के अकॉर्डिंग है, तो इसमें क्या आपको क्या ऑब्जर्व करना है? आपके घर पर या स्कूल के आसपास कोई पॉन्ड या रिवर है? अगर पॉन्ड या रिवर है तो आपको इनके आंसर देने. कैन यू सी एल्गी इन और अराउंड द वाटर? क्या आपने एल्गी देखी है वाटर के, मतलब कि जहाँ पर वाटर है या वाटर के आसपास क्या आपने एल्गी देखी है? नॉर्मली आप रोड पे भी चलोगे जहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है, स्पेशली ड्रेन के आसपास आप देखोगे कि ना ग्रीन रेनी सीजन में ग्रीन करके बहुत छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं. वो क्या कहलाते हैं? एल्गी कहलाती है. वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गी? आपने एल्गी को कहाँ देखा? हमने एल्गी को कहाँ देखा होगा? ड्रेन्स के आसपास देखा होगा, या फिर जहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है, या फिर जहाँ पे हैंड पंप लगे होते हैं, वहाँ पर आप इजीली एल्गी को देख सकते हैं. आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर? क्या आपने प्लांट्स को देखा है जो वाटर में या वाटर के आसपास ग्रो करते हैं? फाइंड आउट देयर नेम्स, ड्रॉ सम ऑफ दीज इन योर नोटबुक. आपको उनके नेम बताने हैं. पहला तो क्या एल्गी है, एल्गी मिलती है, या फिर बहुत सारे जो प्लांट्स हैं जो अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं. आपको उनके नेम्स लिखने हैं और उनकी जो पिक्चर है उनको नोटबुक पे ड्रॉ करना है. डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन? क्या आपको लगता है कि वो किसी ने उन्हें लगाया होगा, प्लांट किया होगा, या फिर वो अपने आप ही ग्रो हुए होंगे? ये जो प्लांट्स के आसपास जो वाटर के आसपास जो प्लांट्स होते हैं वो नॉर्मली अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं. What else can you see in water? Make a list. इसके अलावा आपको वाटर में क्या दिखाई दे वो आपको एक लिस्ट बनानी है, या आप जब जो भी चीज़ आप देखेंगे वाटर में या वाटर के आसपास उसकी आपको लिस्ट बनानी है यहाँ पर. ठीक. नेक्स्ट, अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मॉस्किटोज स्टमक. एक साइंटिस्ट है जिसने मॉस्किटो के स्टमक में देखा, एक मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया मॉस्किटो के स्टमक में. देखते हैं. दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 years ago. ये जो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ वो आज से 100 साल पहले हुआ था. अ साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया. इसमें एक साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था कि जो मलेरिया होता है वो मॉस्किटोज से होता है. लेट्स रीड अबाउट दिस डिस्कवरी इन हिज ओन वर्ड्स. चलिए हम इन्हें अपने वर्ड्स में पढ़ते हैं. माई फादर वॉज ए जनरल इन इंडियन आर्मी. कहते हैं कि जो उसके जो फादर थे वो इंडियन आर्मी में जनरल थे. आई स्टडीड टू बिकम अ डॉक्टर, और मैं बट वेन आई रियली लाइक वॉज रीडिंग स्टोरीज, राइटिंग पोएट्री, म्यूजिक एंड ड्रामा. तो ये कहते हैं कि जो इन्होंने वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, पढ़ के डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में उन्हें स्टोरीज पढ़ना, पोएट्री लिखना, म्यूजिक और ड्रामा में का बहुत ज़्यादा शौक था. इन माई फ्री टाइम आई एन्जॉय डूइंग ऑल दिस. जब उन्हें थोड़ा सा भी टाइम मिलता था तो वो ये चीज़ करते थे कि स्टोरीज पढ़ रहे हैं या फिर पोएट्री लिख रहे हैं या फिर म्यूजिक ड्रामा, ये सब चीज़ें वो उस टाइम करते थे. In those days, thousands of people used to die from a disease that we know called malaria. उस टाइम पे बहुत से हजारों लोग मर रहे थे. किससे? मलेरिया से. उस टाइम जैसे मलेरिया क्या गया उससे वो लोग मर रहे थे. The disease was found in areas where there was a lot of rain and in swampy place. ये डिजीज उन एरियाज में ज़्यादा मिल रही थी, उन एरिया के लोगों को ज़्यादा हो रही थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन हुई है या फिर बहुत ज़्यादा वाटर कलेक्टेड एरिया जो है वहाँ पर वो उन प्लेसेस पे ये डिजीज बहुत मिल रही थी. पीपल थॉट दैट द इलनेस वाज कॉज्ड बाय सम पॉइजनस गैस दैट केम फ्रॉम द डर्टी स्वैम्पी एरियाज. तो लोगों ने सोचा कि ये जो बीमारी है ये इसलिए कॉज हो रही है, इसलिए फैल रही है क्योंकि जो डर्टी स्वैम्पी एरिया जहाँ पे भरा हुआ सड़ा हुआ पानी होता है उससे जो हार्मफुल गैसेस निकल रही है उसकी वजह से हो रही है. दे गेव इट
द नेम मलेरिया, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, मलेरिया रखा गया, विच मीन्स बैड एयर। मलेरिया का मतलब क्या होता है, बैड एयर, बुरी हवा। द डॉक्टर हैड सीन tiny germs in the blood of one of the patients when he observed it under a microscope, but he could not understand how these had got into the patient's blood. तब डॉक्टर ने जब एक पेशेंट का जो ब्लड टेस्ट किया तो उसमें उसने क्या देखा, छोटे छोटे जर्म्स देखे, टिनी जर्म्स देखे, लेकिन माइक्रोस्कोप से उसे चेक किया, छोटे छोटे जर्म्स दिखाई दे, लेकिन डॉक्टर्स को ये समझ नहीं आया कि ये उस पर्सन की बॉडी में कैसे गए, ये जर्म्स उस पर्सन की बॉडी में गए कैसे। My professor had some ideas about this. I think that these may be carried by some kind of mosquitoes. तो उनके प्रोफेसर के जो ब्रेन है उनमें एक आइडिया है, उन्हें लगता था कि ये जो जर्म्स है ये उसकी बॉडी में मॉस्किटो के कारण गए हैं। एज हिज स्टूडेंट आई स्पेंड ऑल द टाइम चेजिंग मॉस्किटोज टू कैच एंड ऑब्जर्व। और उनके स्टूडेंट होने के नाते मैंने मॉस्किटोज को पकड़ना स्टार्ट कर दिया। पूरा टाइम मेरे को मॉस्किटोज को पकड़ने में निकल जाता था, उन्हें ऑब्जर्व करने में निकल जाता था। वी यूज टू कैरी एम्प्टी बॉटल्स एंड चेज मॉस्किटो आफ्टर मॉस्किटो। तो वो क्या करते थे, खाली बॉटल रखते थे जिसमें वो मॉस्किटो को का पीछा करते थे और उन्हें मॉस्किटोज को के पीछे भागते थे और उसे वो पकड़ने की कोशिश करते थे। देन वी वुड पुट द मॉस्किटोज इनटू अ मॉस्किटो नेट एंड विच देयर वाज अ पेशेंट ऑफ मलेरिया। तब उन्होंने कुछ मॉस्किटोज को मॉस्किटो की नेट में पकड़ा और उस मॉस्किटो के नेट में पकड़ा, कौन से मॉस्किटो की नेट में पकड़ा, जिसमें एक मलेरिया का पेशेंट था। द मॉस्किटोज वुड हैव अ फीस्ट बाइटिंग दीज पेशेंट्स। जो मॉस्किटो की तो दावत हो गई थी क्योंकि उन्होंने उस पेशेंट को बाइट कर लिया था। द पेशेंट्स वर पेड 1 आना फॉर अलाउइंग 1 मॉस्किटो टू बाइट देम। अब उन्होंने क्या रखा, तो मॉस्किटोज के को छोड़ दिया नेट में, उनके लिए तो दावत हो गई कि अरे मेरे को तो इन्हें बाइट करने को मिल रहा है। और जो पेशेंट को मॉस्किटो बाइट कराने के लिए अलाउ करने के लिए 1 आना दिया जाता था। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद, हाउ वी यूज टू कट ओपन द मॉस्किटो स्टमक एंड पीप इनटू इट। कि ये सिकंदराबाद का एक हॉस्पिटल था जिसमें ये उस टाइम को याद कर रहे थे कि जब उन्होंने मॉस्किटो के जो स्टमक है उसको ओपन किया था और उसमें उसे देखा था। आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स बेंट ओवर द माइक्रोस्कोप। बाय नाइट माई नेक वुड बी स्टिफ एंड माई आईज कुड नॉट सी क्लियरली। उन्होंने घंटों माइक्रोस्कोप में देखते रहे, अपने आप को बैंड करके देखते रहे कि माइक्रोस्कोप में कि कुछ ऐसा मिल जाए तो, लेकिन रात में उनकी जो नेक है वो बिल्कुल स्टिफ हो गई, उनकी आइज से बिल्कुल दिखाई देना बंद हो, क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो इतना टायर्ड हो गए थे उसको उस मॉस्किटो की जो स्टमक है उसमें ऑब्जर्व करते हुए कि वो बिल्कुल थक चुके थे। इट यूज टू बी वेरी हॉट बट वी डेयर्ड नॉट फैन आवरसेल्फ। लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन वो डर रहे थे कि अगर उन्होंने फ़ैन ऑन कर दिया तो मॉस्किटो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हल्का सा तो होता है वो उड़ जाएगा, तो वो इस फैन खोलने से भी डर रहे थे। एज ऑल मॉस्किटोज वुड फ्लाई ऑफ इन द ब्रीज, क्योंकि सारे मॉस्किटो हवा में वो उड़ जाते, इस वजह से वो लोग फैन भी ऑन नहीं कर पा रहे थे। वंस आई ऑल्सो फेल इल विद मलेरिया, और फिर एक बार JM साइंटिस्ट है उन्हें भी क्या हो गया, मलेरिया हो गया। I spent months like this with the microscope, but could not find anything. उसने क्या किया, माइक्रोस्कोप में चेक करते करते वो महीने बीत गए लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी वो फाइंड आउट नहीं कर पाए। One day we caught a few mosquitoes that looked different. एक दिन उन्हें कुछ मॉस्किटोज पकड़े जो और उससे थोड़े डिफरेंट थे। They are brownish with spotted wings. वो ब्राउन कलर के थे और उनकी जो विंग्स थे वो स्पॉटेड थे, स्पॉट्स थे उनके ऊपर। When I looked into the stomach of one of the female mosquito, I saw something black there. जब उन्होंने फीमेल मॉस्किटो के स्टमक को देखा तो उन्हें कुछ उसमें ब्लैक ब्लैक नजर आया। I looked closer, उसने बहुत पास से देखा। I saw that
These teeny germs looked just like the ones that was found in the blood of malaria patient. तो मैंने देखा कि जो उसमें भी वहाँ पर थोड़े से जर्म्स हैं जो बिल्कुल उसी तरीके से लग रहे जो मलेरिया पेशेंट के ब्लड में पाए गए थे. At last we had the proof mosquitoes did spread malaria. अब एट लास्ट ये प्रूव हो चुका था कि जो मलेरिया होता है वो मॉस्किटोज से होता है. इन दिसंबर 1902 रोनाल्ड रॉस गॉट द हाईएस्ट अवार्ड फॉर हिज डिस्कवरी. ये कौन बता रहा था, ये किसने बताया, ये रोनाल्ड रॉस अपनी इंसिडेंट बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से मलेरिया को डिस्कवर किया था और उन्हें हाईएस्ट अवार्ड मिला था इस डिस्कवरी के लिए कब, दिसंबर 1902 में. द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, हाईएस्ट अवार्ड कौन सा, नोबेल मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए, मॉस्किटो की, वो मलेरिया को फाइंड आउट, मलेरिया की डिस्कवरी की थी कि वो कैसे होता है, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन पे दिसंबर 1902 में. इन 1905 इवन एज ही ले डाइंग, और 1905 में वो क्या हो गया, वो उनकी डेथ हो गई. रॉस लास्ट वर्ड वर, रॉस के लास्ट वर्ड क्या थे, आई विल फाइंड समथिंग, आई विल फाइंड समथिंग न्यू, कि मैंने कुछ फाइंड किया है, मैंने कुछ नया खोजा है. ऑब्वियसली नया खोजा, ये पता लगा, इतनी बड़ी बात पता लगाए कि जो मॉस्किटोज है, मॉस्किटोज से हमें मलेरिया होता है. नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव लर्नड, हमने इसमें क्या पढ़ा. व्हाट कैन यू डू सो दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड. आप अपने घर में, स्कूल में, आपके आस पड़ोस में आप ऐसा क्या करेंगे कि जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो ब्रीड ना कर पाए, वो अपने उनके लार्वा ना हो, लार्वा होंगे तो फिर वो मॉस्किटोज में चेंज हो जाएंगे, कि हम मॉस्किटोज को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं. सिंपल सी बात है, कहीं भी वाटर कलेक्टेड हो, वो वाटर को कलेक्ट होने नहीं देना है. जो हमारे घर में जो टैंक्स है या फिर कूलर है, इन सबको क्या हमेशा क्लीन रखना है, मतलब कि वीकली वाटर को चेंज करके, ड्राई करके फिर दोबारा वाटर फिल करना है. अगर कहीं वाटर कलेक्ट करके रखना है तो हमें हमेशा उसे कवर करके रखना है, ठीक है. या मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना है और नेट डोर्स का यूज़ करना है जिससे मॉस्किटो हमारे घर में एंटर ना हो पाए. ये चीज़ें करके हम लोग ब्रीडिंग को रोक सकते हैं. जहाँ भी वाटर कलेक्ट हो रहा है वहाँ पे हमें क्या करना है, केरोसिन का स्प्रे कर देना है जिससे उसके ऊपर एक पूरी लेयर बन जाए और मॉस्किटो वहाँ पे ब्रीड ना कर पाए. हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ समवन हैज़ मलेरिया, आपको कैसे पता लगेगा कि किसी को मलेरिया हुआ है. जब भी उसे मलेरिया होगा, किसी पर्सन को, उसे हमेशा जो फीवर आएगा, बहुत ज़्यादा ठंड चढ़कर आएगा, उसे शिवरिंग होगी, बहुत ज़्यादा कपकपी छूटेगी और उसके साथ में उसे बहुत तेज फीवर आता है, तो हमें पता लगता है कि मलेरिया होता है और हमें उसका मलेरिया का टेस्ट कराना चाहिए. तो यहाँ पे चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया. अब क्या है, अब एक है डेंगू. डेंगू भी किससे होता है, हमारा मॉस्किटोज से होता है. डेंगू भी मॉस्किटोज से होता है और इसके ये हमेशा जो डेंगू है ये भी फीमेल मॉस्किटो ही कट करती है और क्या करती है, बाइट करती है फीमेल मॉस्किटो. दूसरी चीज़ क्या होती है, हमेशा डे टाइम में आपको बाइट करती है और मोस्टली हमारी लेग्स को हमेशा कवर करके, मतलब कि ऐसे कपड़े पहने जिससे हमारी लेग्स कवर रहे. इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है क्योंकि लेग्स तक ही आपत्ति, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाती, हमेशा लेग्स के आसपास ही रहते हैं. तो हमने अपने लेग्स को, अपने हैंड्स को कवर करके रखना चाहिए जिससे वो बाइट न कर पाए, हमें डेंगू जैसी बड़ी डिजीज से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए. तो हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो गया. आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं. First is fill in the blanks. The blood has to be tested to find out whether the patient has malaria or not. जो ब्लड है, ब्लड को टेस्ट किया जाता है जिससे हमें पता लगता है कि हमें मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है. लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड कॉजेज एनीमिया. जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है. वेरी स्मॉल ग्रीन प्लांट्स दैट आर फाउंड अराउंड द वाटरी स्पॉट्स आर कॉल्ड एल्गी. बहुत छोटे छोटे ग्रीन प्लांट जो हमें, जहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है या वाटर के आसपास जो मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं. हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस इन आवर ब्लड इफ वी ईट आयरन रिच फूड. हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में कब बढ़ता है, जब हम आयरन रिच फूड खाते हैं. आई शुड ईट जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल बिकॉज दीज हैव आयरन. मेरे को
जैगरी, आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में जिसमें आयरन होता है। रीऑर्डर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। They pick diseases causing agent microbes from these. We consume such foods. Flies sit on garbage and other waste products. Microbes enter in our body and cause disease. Then they sit on our food. सबसे पहले क्या होती है, जो फ्लाई से जो डिजीज होती है वो कैसे होती है? सबसे पहले फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। फ्लाइज क्या करते हैं, गार्बेज पे और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट पर वो बैठती है। फिर दे पिक डिजीजेज कॉजिंग एजेंट्स माइक्रोब्स फ्रॉम दीज, और वो उनके जो लेग्स है उन पे डिजीज इन कॉजिंग एजेंट्स माइक्रोब्स पिक कर लेते हैं, मतलब कि स्टिक हो जाते हैं। जिसके बाद पे दे सिट ऑन आवर फूड, तब वो हमारे फूड पर बैठती है। फिर वी कंज्यूम सच फूड, हम वो फूड खा लेते हैं। एंड माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी एंड कॉज डिजीज, माइक्रोब्स हमारी बॉडी में अंदर एंटर होते हैं और हमें डिजीज कर देते हैं। नेक्स्ट इज MCQs। What are the symptoms that show that a person has malaria? तो कौन से सिम्टम्स है जिनसे हमें पता लगता है कि जो पेशेंट है उसे मलेरिया हुआ है? इंडाइजेशन, स्टमक पेन या वॉमिटिंग? क्या वॉमिटिंग? क्या जब बहुत फीवर आता है साथ में क्या आता है, हमें वॉमिटिंग आती है, इससे पता लगता है कि हमें मलेरिया हो गया। हाउ डू मॉस्किटोज लोकेट ह्यूमन बींग टू बाइट? मॉस्किटो को कैसे पता, ह्यूमन बींग को कैसे लोकेट करते हैं मॉस्किटो बाइट करने के लिए? दे हैव शार्प आइज, उनकी शार्प आइज होती है। दे यूज साउंड टू लोकेट, वो साउंड से पहचानते हैं। या फिर दे लोकेट ह्यूमन बीइंग थ्रू हीट, क्या उनकी ह्यूमन बीइंग की बॉडी की हीट से पहचानते हैं? तो थर्ड है इसका, दे लोकेट ह्यूमन बीइंग थ्रू हीट। इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन? कौन सी सीजन में मलेरिया मोर कॉमन है? रेनी सीजन में। रेनी सीजन में वाटर कलेक्ट होता है, उसमें ये लोग ब्रीड करते हैं, उससे लार्वा निकलता है, वो जल्दी से मॉस्किटो में चेंज हो जाता है और मॉस्किटो के नंबर्स डबल ट्रिपल इस तरीके से बढ़ते हैं। रोनाल्ड रॉस गॉट द नोबेल प्राइज इन द ईयर 1902। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डू यू टेस्ट मलेरिया? आप मलेरिया का टेस्ट कैसे करोगे? मलेरिया इज टेस्टेड बाय द ब्लड टेस्ट। मलेरिया ब्लड टेस्ट जो होता है, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आर टेकन एंड सेंट फॉर टेस्टिंग। ब्लड की 2-3 ड्रॉप ली जाती है और उसे टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। वेयर आर द लार्वा ऑफ मॉस्किटो कॉमनली सीन? मॉस्किटो का लार्वा हमें नॉर्मली कहाँ देखने को मिलता है? मॉस्किटो लार्वा कैन बी फाउंड इन डर्टी वाटर, फ्लड वाटर, डिचेज एटसेट्रा। कहाँ पर? जहाँ गंदा पानी होता है, फ्लड वाटर होता है, जहाँ वाटर भरा होता है, इसमें पिट्स में भरा होता है, वहाँ पे हमें इजिली मिल जाते हैं लार्वा। What measures have to be taken to protect ourselves from mosquito? मॉस्किटो से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट, यूज मॉस्किटो नेट्स का यूज करना चाहिए। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड अस एंड फिल अप ऑल द पिट्स। हमें वाटर को अपने आसपास कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, और जो पिट्स जो भरे गए उनको भी उसमें भी वाटर कलेक्ट होने से बचाना चाहिए। कीप द वाटर पॉट्स टैंक क्लीन एंड चेंज इट्स वाटर एवरी वीक। जो वाटर पॉट्स है या फिर टैंक्स है उन्हें क्लीन रखना चाहिए और एवरी वीक उसमें वाटर को चेंज करना चाहिए। प्लांट तुलसी इन नियर बाय एरियाज। अपने एरिया के आसपास तुलसी के प्लांट को लगाना चाहिए। स्प्रे केरोसिन ऑयल वेयर एवर वाटर गेट्स कलेक्टेड। और केरोसिन ऑयल का स्प्रे करना चाहिए जहाँ भी वाटर को कलेक्ट होता है। व्हाट आर एल्गी? व्हेन एंड वेयर आर दे कॉमनली सीन? एल्गी क्या होती है और कहाँ पर वो कॉमनली देखने को मिलती है? Algae are diverse group of aquatic organisms that have no ability to conduct photosynthesis. जो एल्गी होती है वो एक्वाटिक ऑर्गेनिम्स का एक ग्रुप होता है जिसमें जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। दे आर कॉमनली सीन अराउंड वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। और ये कॉमनली कहाँ मिलते हैं? वाटर के आसपास मिलते हैं। रेनी सीजन में वाटर के आसपास मिलते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी। पेज सम कटिंग ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट रिलेटेड टू डेंगू एंड मलेरिया। अब हमें न्यूज़पेपर से
में जो कुछ रिपोर्ट्स आती है उसमें डेंगू और मलेरिया के बारे में जो न्यूज़ आई है उसको कट कर कर पेस्ट करना है। ठीक, ये आपकी यहाँ पे एक्टिविटी हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर बहुत अच्छे से। ठीक, चलिए एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।